5 राज्यों में मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश हो रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल से विकास दुबे के साले राजू निगम को हिरासत में लिया गया है। यूपी एसटीएफ की एक टीम शहडोल में बुढ़ार पहुंची। एसटीएफ राजू को पूछताछ के लिए यूपी ला रही है। कानपुर के एक वांछित अपराधी विकास दुबे के रिश्तेदार, जो कि उनके रिश्ते से साले लगते हैं, वो बुढ़ार क्षेत्र में रहते हैं, राजू निगम। उन्हें तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ टीम आई थी। जब राजू निगम और उनकी पत्नी ने यहाँ शहडोल पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने यह अपेक्षा की कि जो भी यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के तैयार हैं। और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इस तरह की सूचना उन्होंने देने चाहा है। इस पर शहडोल पुलिस के द्वारा संबंधित वरिष्ठ स्तर पर इस सूचना को कम्युनिकेट कर दिया गया है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि वे जो भी उनका सहयोगात्मक रवैया उसे बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं, दोपहर 12 बजे फरीदाबाद पुलिस विकास दुबे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पुलिस ने विकास के 3 करीबियों को पकड़ा है। इन लोगों पर विकास को छिपाने का आरोप है। इसी से जुड़ी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद पुलिस आज दोपहर 12 बजे करने जा रही है। अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, क्या और जानकारी मिल रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए सुशांत, जानकारी ये मिल रही है कि जो 3 लोग पकड़े हैं वो दोनों बेहद खास हैं और उनमें से एक रिश्तेदार है विकास दुबे का, जिसमें एक का नाम प्रभात बताया जा रहा है और एक शख्स का नाम अंकुर बताया जा रहा है। यही 2 खास लोग हैं जिन्होंने विकास दुबे को छिपाने में मदद करने की कोशिश की थी। और दूसरी बात ये सुशांत की, ये जो होटल है ओयो, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अभी जो निकलकर सामने आई थी, जिसमें कदकाठी विकास दुबे की लग रही है, जिसने मास्क पहना हुआ है, उसमें जो आईडी दिखाई थी सुशांत, जो पैन कार्ड दिखाया था रिसेप्शन पे मालिक को, वो अंकुर के नाम से ही पैन कार्ड था, लेकिन उस पर क्योंकि एड्रेस नहीं था, इस वजह से मालिक ने कहा कि कोई दूसरी आईडी चाहिए और उसके बाद वो लोग यहां से चले गए। तो अंकुर को गिरफ्तार किया है, साथ में प्रभात को गिरफ्तार किया है। एक और शख्स तीसरा भी बताया जा रहा है, उसने भी छिपने में मदद की थी। इन तीनों से फिलहाल फरीदाबाद जी। अब एक बात बताइए, इस होटल के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? क्योंकि जब आप होटल के मालिक से बात कर रहे थे तो उसका कहना था कि वो विकास दुबे को जानता नहीं है, उसकी फोटो नहीं देखी है। पुलिस को किसने बताया कि यहां कोई ऐसा आया जो संदिग्ध था और विकास दुबे जैसा था? देखिए सुशांत, फरीदाबाद पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी पिछले काफी दिनों से, जब से विकास दुबे फरार चल रहा है, कि फरीदाबाद में कुछ रिश्तेदार हैं जो कि मदद कर रहे हैं विकास दुबे के छिपने में। उसके इनपुट के हिसाब से फरीदाबाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जगह जगह होटल में जानकारी निकाल रही थी। और एक अहम इनपुट ये मिला कल 3:30-4 बजे, लेकिन वो थोड़ा लेट इनपुट मिला कि इस होटल के अंदर विकास दुबे और उसके कुछ साथी यहां पर आए थे। ये जानकारी एक जो सूत्र थे फरीदाबाद पुलिस के, उनसे फरीदाबाद पुलिस को मिला, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस यहां पर आई, सीसीटीवी फुटेज चेक की, एक-एक कमरे की तलाशी ली, क्योंकि ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि विकास दुबे अपने कुछ साथियों, जिसमें एक अंकुर है, एक प्रभात है, इसी होटल में आया है। हालांकि होटल के मालिक का साफ तौर पर कहना है कि वो विकास दुबे को नहीं जानता, उसने आईडी देख के उन्हें वापस यहां से भेज दिया क्योंकि आईडी नहीं थी। तमाम जो खुलासा है सुशांत, एक-एक पुख्ता जानकारी, अभी 12 बजे का इंतजार फरीदाबाद पुलिस लगातार कह रही है, क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है इन तीनों ही लोगों से। ये अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, होटल के नाम बार बार बदल रहे हैं, तो इनसे अहम जानकारी जुटा रही है इस वक्त फरीदाबाद पुलिस। उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसी के साथ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है। अबे आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, विकास दुबे का एक और रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है। चौबेपुर पुलिस ने श्यामू वाजपेयी को पकड़ा है। मुठभेड़ के बाद श्यामू वाजपेयी पकड़ा गया है। श्यामू वाजपेयी पर 25,000 का इनाम है और यह भी विकास दुबे का रिश्तेदार बताया जा रहा है। रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, ये कौन है, जरा इसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, श्यामू वाजपेयी पे 25,000 रुपए का इनाम है। ये विकास का करीबी बताया जा रहा है। तो पुलिस जो है उन सारे लोगों पर अपनी नजर बनाए रखी है, उनको पकड़ रही है जिनके विकास के साथ रिश्ते थे। तो उसी में से ये श्यामू वाजपेयी भी है। पुलिस को ये उम्मीद है कि ये लोग विकास के बारे में बता पाएंगे कि उसके कहाँ कहाँ ताल्लुकात हैं, कहाँ कहाँ जानने वाले हैं, वो किस तरफ भाग सकता है। तो विकास को चंगुल में लेने के लिए उसके सारे करीबियों को
पकड़ा जा रहा है। कल यहाँ पे फतेहपुर के गांव के प्रधान के रिश्तेदार को भी पकड़ा गया था। उसके ऊपर ये आरोप था कि विकास का जो गनर था बब्बन शुक्ला, उसको उसने भगाया था। बब्बन शुक्ला गनर भी था, बहुत करीबी भी है विकास का, तो बब्बन शुक्ला को भगाया था, उसको भी पुलिस ने पकड़ा था। तो इस तरह से सारे जितने सोर्सेज हैं विकास के, उन सबको पुलिस गिरफ्त में ले रही है और पुलिस बार बार कह रही है कि बहुत जल्दी विकास भी उनके पकड़ में आ जाएगा। सुशांत, रुचि, एक बात बताइए, उस दिन ये कहा गया कि 30-35 लोग थे विकास दुबे के साथ जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। अभी तक जितने एनकाउंटर हुए और जितने लोग पकड़े गए, उनमें से कितने लोग उस दिन उस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए, उनमें से एक तो जो दया शंकर है, जिसको कानपुर में मुठभेड़ में पकड़ा गया था, जिसने ये जानकारी दी थी कि थाने से विकास की बातचीत हुई थी जब पुलिस पार्टी वहां मूव हुई थी। इसके अलावा विकास का मामा मुठभेड़ में मारा गया है, एक उसका और साथी मारा गया है, और बाकी लोगों की इसमें जो नामजद लोग हैं 18 नामजद हैं। पुलिस अभी तलाश कर रही है, पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। और जो कल फरीदाबाद में हुआ है, पुलिस ये कह रही है कि जब विकास गांव से निकला था तो उसके साथ ये अमर भी था जो मुठभेड़ में मारा गया, और प्रभात नाम का आदमी था जो विकास का बहुत नजदीकी है, और ये सारे लोग फरीदाबाद के होटल में गए थे। तो अब क्योंकि प्रभात भी पुलिस के हाथ में आ गया है, तो पुलिस उससे ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि अब विकास आखिर कहाँ भाग गया। ये भी कहा जा रहा है कि विकास के एक रिश्तेदार ने उसको दिल्ली में कहीं ठहराया था और दिल्ली के कोर्ट में वो सरेंडर करने की कोशिश में था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और पुलिस सारे तारों को जोड़कर विकास तक पहुंचने की कोशिश में है। सुशांत, ठीक है, यानी पुलिस इस वक्त चौतरफा घेर रही है विकास दुबे को, आप ये कह सकते हैं। उसके रिश्तेदारों पर दबिश डाली जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, पूछताछ हो रही है, साथियों को ढूंढा जा रहा है, एनकाउंटर चल रहे हैं। फरीदाबाद में चूंकि विकास दुबे दिखा था तो वहां पर भी बहुत तेजी से पुलिस छानबीन कर रही है कि कहां गया है। गुरुग्राम पुलिस के बारे में आप सुन रहे थे, उन्होंने ऑडियो जारी किया कि वो घायल है, उसके पैर में चोट है, वो लंगड़ा कर चल रहा है और उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कैब ड्राइवर, ऑटो वाले, ये ध्यान रखें कि विकास दुबे की तस्वीर दिमाग में रखिए। अगर आपको कोई ऐसा शख्स दिखता है तो आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हम इस खबर पर कुछ और अपडेट के साथ लौट रहे हैं।